नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। आज पूरा देश जहां सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रही है, इसी उपलक्ष्य में आज मौजूद है हम बिरसा चौक में और यहां हजारों की संख्या में जो संविदा कर्मी है ये धरने पर बैठे हुए हैं और जो घटना कल की घटी है उसके बाद ये और अपने धरने प्रदर्शन को अपनी ओर बढ़ा रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां हजारों जो संविदा कर्मी है अपने घर बार को छोड़कर, अपने घर परिवार को छोड़कर आज अपने मांग को लेकर सरकार के पास आई है। हम इन सभी लोगों से बातें करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ अब तक सरकार से कुछ आश्वासन मिला है या नहीं। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? नहीं, आश्वासन तो अभी तक कुछ मिला नहीं है, क्योंकि हमारे जो सत्ता पक्ष के माननीय मंत्री और नेतागण जो हैं वो फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से कल जो लाठीचार्ज की गई हम लोगों पे उसको निंदनीय कह रहे हैं, परंतु अभी तक उन लोगों में पता नहीं वो अभी तक सजग हो पाए हैं कि नहीं हो पाए हैं। क्योंकि हम सब झारखंड के बच्चे हैं, हम लोग एक हक और अपने अधिकार की बात को लेकर के आगे बढ़ रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, और हम लोगों पे लाठीचार्ज की गई वहाँ, लेकिन अभी तक कोई सार्थक पहल नहीं हुआ। कोई भी एक, चाहे वो भी सत्ता दल के विधायक हों या मंत्री हों, वो अभी तक कोई सूद लेने नहीं आए हैं। पिछले एक महीना से ज़्यादा हो रहा है आप अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास आए हुए हैं और ये 14वें वित्त आयोग के संविदा कर्मी हैं जिनकी एक ही मांग है कि इनकी अवधि में विस्तार की जाए। क्या कुछ लग रहा है सरकार आपकी बातें क्यों नहीं सुन रही है? सरकार बात इसलिए नहीं सुन रही है कि शायद काम नहीं करना चाहती है, उनके बस का नहीं है सरकार चला पाना, काम कर पाना, और इसीलिए हम लोगों पर, निहत्थों पर हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोगों को मारा गया, भगाने की कोशिश की गई, आज फिर मारा जाएगा, फिर से भगाने की कोशिश की जाएगी। हर उस आवाज़ को दबा दी जाएगी जो कि अपने हक और अधिकार के लिए झारखंड में उठेगी। इस सरकार का यही मोटो है। ये जो है सत्ता का सुख भोगने के लिए आई है, काम करने के लिए नहीं आई है, और वही कर रही है। कल का जो घटना घटा, क्या कुछ आप कहेंगे? निंदनीय घटना है, लेकिन क्या कुछ हुआ था, थोड़ा सा बताएंगे? निंदनीय नहीं, घोर निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए कम है। हम लोग अपना जो ज्ञापन है देने के लिए जा रहे थे माननीय मुख्यमंत्री को, और उसी में जो है पुलिस की तरफ से अचानक से लाठीचार्ज कर दी गई। सबको दौड़ा दौड़ा के मारा गया, और महिला सहकर्मी को भी नहीं छोड़ा गया, और जो लोग गिर गए उनको बहुत ज़्यादा मारा गया। जो लोग इधर उधर भागने में सफल रहे उनको कम लगा, लगभग सभी लोग को लगा, और बहुत दुखद है। और इस तरह से जैसे झड़प होती है, लाठीचार्ज तब की जाती है जब सामने वाला भी कुछ करे, लेकिन हम लोग शांतिपूर्वक थे, अभी भी शांतिपूर्वक हैं, और उनके तरफ से इस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है, और हम लोग समय आएगा तो इसका जवाब देंगे। आपको बता दें कि ये जो संविदा कर्मी है इनकी विज्ञापन 2016 में आई थी और 4 साल लगातार इन्होंने अपना सेवा दी। उसके बाद जब इनकी अवधि समाप्त हो गई, दिसंबर 2020 में इनकी अवधि समाप्त हो गई, उसके बाद इनकी मांग है कि हमें अवधि में विस्तार किया जाए। क्या कुछ लग रहा है कि अवधि जो बाद में एक बार सरकार ने 3 महीने की बढ़ाई थी, फिर 6 महीने की बढ़ाई, उसके बाद अब क्यों नहीं बढ़ा रही है? सरकार पहले जो थी वो हम लोग को शोषण करना चाह रही थी। कोविड के समय में हम लोग को यूज किया गया, इसीलिए उस समय 3 महीना और 6 महीना का एक्सटेंशन करके हम लोग से पूरा यूज की है। अब सरकार को लगता है कि हम लोग जो हैं वो सरकार के मतलब कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं, लेकिन सरकार हम लोग को सपोर्ट नहीं दे रही है। हम लोग चाहते हैं सरकार से कि जैसे हम लोग आगे समर्थन किए हैं आगे भी काम करें, पंचायत के ब्लॉक में अपना जो समय विकास का किए हैं वो आगे भी देते रहे, लेकिन सरकार इस पर कोई पहल नहीं कर रही है। हम लोग बेरोजगार हो गए हैं और मजबूरी में यहाँ पर चौक में रात दिन बिताना पड़ रहा है। हम लोग जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग यहीं बने रहेंगे। एक सवाल जनता की तरफ से आया है कि बिरसा चौक का जो मुख्य गेट है वो अभी बंद है और यातायात व्यवस्था जो है पूरी तरीके से बाधित है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या कुछ आप इस धरने प्रदर्शन को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते? नहीं, हम लोग सरकार या फिर आम जनता को कोई परेशानी देना नहीं चाहते हैं। ये सरकार ही के ऑर्डर के मुताबिक ही ये गेट बंद किया गया है हमारे प्रशासन द्वारा। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहते हैं और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाहते हैं कि हमारी जो समस्या है ये है। हो सकता है कि आपको मंत्रियों के द्वारा या फिर न्यूज़ के द्वारा आप नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम लोग फेस टू फेस जाके उसको अपनी समस्या से अवगत कराना चाह रहे थे, लेकिन उन्हीं के द्वारा गेट बंद किया गया है। और इसीलिए हम लोग फिर यहाँ बैठ गए हैं, ताकि अगर
गेट खोल दिया जाए तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम ठंडा में रहना हमें भी कष्ट लगता है, हमारे भी बाल बच्चे हैं, घर से परिवार के लोग फ़ोन करते हैं कहाँ सोए हुए हैं, तो नहीं ठंडे में एक खुले छत के नीचे सोए हुए रोड पे। तो इसलिए सरकार को इस चीज़ पर संवेदना दिखाना चाहिए और 1600 परिवार को एक सम्मान देना चाहिए, ताकि अपने झारखंड के मूल वासियों से जो आपने वादा करके आया है उस वादे के अनुरूप यहाँ के जो बच्चे हैं अपने रोज़गार को किसी तरह से, जो 10,000 और 17,000 में किसी का घर नहीं चलता है, लेकिन फिर भी अपना सारा चीज़ को कंप्रोमाइज़ करते हुए और इस सरकार के जितने भी योजना आती थी, आज जितने भी जेई लोग हैं सबको मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाया जाता था, जो इतना कोरोना काल में सब लोग घर में डूबके हुए रहते थे, चाहे मंत्री हो विधायक हो, और जेई लोग जो है सो रोड पे खड़े रहते थे, जितने भी आ रहे थे कोरोना वाले लोग सबको रोकना था, ऑपरेटर लोग को भी लगाया जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार आज इतना संवेदनाहीन हो चुकी है कि जिसको आज हमने यूज़ किया है सरकार ने विकट परिस्थिति में, आज उसी को बाहर करना चाहती है और नया रिक्रूटमेंट का कुछ वैसा ऑप्शन दे रही है जो बहुत ही खेदजनक है। और हम लोग सरकार से बारंबार यही विनती करेंगे कि जो हमारी मंशा है उसको सुनने का प्रयास किया जाए और एक सटीक विचार देके एक सटीक जो उसका सॉल्यूशन है उसको किया जाए, ताकि हम लोग भी सही सलामत घर चले जाएं। चलिए, इनका भी बात सही है कि इन्होंने जिस प्रकार सरकार से अपनी मांगे रखी है और पिछले 1 महीना से ऊपर हो रहा है, ये लगातार सरकार से अपनी मांग को लेकर डटे हैं और कह रहे हैं कि हमें बस अवधि विस्तार हमें प्रदान की जाए। और जिस प्रकार ये ठंड में बिना छत के रह रहे हैं और इनकी संख्या भी 1600 है, इसमें सिर्फ जेंट्स ही नहीं है, लेडीज़ भी है, और सभी लगातार सरकार से अपनी मांगों को रख रहे हैं। हम आपको संविदा कर्मियों के हाल से रूबरू करवाते रहेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।